मिंकी जी ने एक सवाल पूछा है, कैन वी एक्सप्लेन अबाउट द पिजन चेस्ट इन डॉग्स। है क्या, एक डिफॉर्मिटी है। कुछ डॉग्स में ये जेनेटिकली होती है, ठीक है, कुछ डॉग्स में ये इंसानों की गलतियों की वजह से होती है। न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है आपको, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, इनका बहुत ख्याल रखना होता है जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। ये ऐसे दोनों पैरों पे खड़ा होकर ज्यादा भाग करता है, पता नहीं क्या डोमिनेंस दिखाता है। इसके अलग अलग शौक निकल रहे हैं भाई आजकल। फिर से करियो, कैसे कर रहा था, फिर से करके यहाँ पे ऐसे तन के खड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद बहु 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 बहु। जैसे वो लोहे वाली जो रेलिंग है उसमें भी तन के भाव 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 सबको पता नहीं क्या अलग अलग ही इसकी भौकाल चल रही है आजकल यहाँ पे। दादा बनता है। हाँ दबंग हो रखा है तू है। दादा है तू। कितने बच्चों का दादा है तू? अभी तो खुद ही बच्चा है वो क्या? ये वह शरीर से बच्चा है लेकिन अपने दिमाग के अंदर है बहुत बड़ा है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। लुक एट द व्यू। आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, और कल भी नहीं थी, और ठंड वापस से होगी यहाँ पे। इसकी हरकतें कैसी हैं? कोई भी रोड पे काल काल देखा ऐसे हेड टिल्ट करता है। मुंडी टेढ़ी करके दिखाता है। इसका नाम लूंगा ना, ये बिल्कुल नहीं देखेगा, देखना। वफी वफी वफी, देखो एक उसने आई कांटेक्ट तक नहीं किया। उसका फोकस देखो कहाँ है। अंकल के ऊपर, गलत जगह फोकस है उसका। अंकल आ रहे हैं ना, उनके ऊपर फोकस कर रहा है। कल हाँ कम से कम ये देखता तो है। इसको देखो, ये देखता ही नहीं। वफी वफी, अरे अरे देख लिया, अरे 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 देख लिया। उससे कैसे प्यार करने जा रहा है? इसको जलन मचती है भाई। कहाँ जा रहा है तू? मुंडी टेढ़ी करके कहाँ वफी जा रहा को अगर मैं प्यार कर दूं ना, है? खींच के काल ऐसा हो जाता है, अच्छा इसको क्यों कर रहा है तू, फिर से मुझे बताओ, कर प्यार। वफी को प्यार करो। वफी देखो अभी नहीं आया क्योंकि मम्मा ने इसको पहले ही सचेत कर रखा है कि भाई नहीं आ कैसे करो वफी को? ले आ गया, ये आ गया, ये तो जलत कर कुत्ता है। ये देखो यहीं पे ही घूमेगा अभी। प्यार नहीं कर सकते इसके सामने आप किसी और को, सारा प्यार यही लेगा, है ना भाई? कलवासुर, कलवासुर, तेरा नाम कलवासुर रख दिया गया है, तेरे को पता है? यार बड़ी ठंड सी लग रही है यार, क्या चक्कर है? आज ठंड है भाई, क्या चक्कर है क्या? आज ठंड है, आज हवा भी चल रही है भाई। देखो काले काले बादल छाने वाले हैं और बारिश होगी आज भी। भाई वफी की पूंछ देखो देखो कैसे टुई 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 इधर से उधर। ये देखो दोनों भाई, देख रहे हो कैसे ताल से ताल मिला के चल रहे हैं, एक दूसरे से एकदम सट के चल रहे हैं भाई। कैसे मुंह से मुंह लगा के चल रहे हैं दोनों, देखो इनकी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ इनके घर में हम ये डाका डालेंगे और भग जाएंगे। देखो कैसे एक दूसरे के साथ सट के चल रहे हैं दोनों भाई भाई। एक की पूंछ उठी हुई है, एक की पूंछ एकदम नीचे। पैरों के देखो, पैरों की सिंक देखो भाई साहब, मार्च पास्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है परेड कर रहे हैं भैंस की पूंछ। हाँ चलते रहो। It's okay, it's okay, it's okay. चलो चलो, बच्चा देख के डर गया। वो आ रहा था बेचारा, दो शिकारी। चलो चलो चलो। ये पहले करता है, काल छोड़ता है इसको पहले। काल, हाँ काल इसको पहले जाके इसके मुंह के पास जाके ऐसे दांत से लगाएगा, फिर ये ट्रिगर हो जाएगा वुफी, फिर वुफी इसको ऐसा सही करता है, फिर ये भागता फिरता है। इनका यही चलता है, टॉम एंड जेरी वाला खेल इनका चलता है, खुद ही जाके छेड़ता है पहले काल इसको। एक कोई कमेंट सेक्शन में लिख रहा था कि यू शुड स्टॉप देम, यू शुड स्टॉप वुल्फी व्हेन बिकॉज काल इज क्राइंग एंड ऑल। हमें पता है कब रोकना है कब नहीं रोकना। डॉग्स डोंट क्राई लाइक दैट। ये जो आऊ आऊ जो करता है ना, ये कोई रोना नहीं होता डॉग्स का। वी अंडरस्टैंड योर सिंपैथी, बट मेरे को पता है कब रोकना है, पता है कब रोएगा, हमें पता है कब रोकना है। राइट। ठीक है, हम यहाँ पे पास में कीबोर्ड वॉरियर बनने से अच्छा है जो पास में है उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो, उसको पता है उसे क्या करना है। नहीं कई लोग ना ऐसे सिंपैथी दिखाते हैं, बट वही मैंने बताया ना, पूरा देख लो। डॉग्स डोंट क्राई लाइक ह्यूमन बींग्स ना। आऊ आऊ करने का मतलब ये नहीं कुत्ता रो रहा है। कभी भी डॉग्स को ना ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। इंसानों के जैसे सोचने का जो तरीका होता है ना, अगर उस तरीके से अगर आप डॉग्स को देखोगे ना, तो इनको कभी भी आप ट्रेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इनको समझ ही नहीं पाओगे। डॉग्स को डॉग्स की नज़रों से देखो, ठीक है? तुम्हें क्या पता उन्होंने वो क्या
मतलब नोनी उसको क्या सिखा रहा है, राइट। ठीक है। क्योंकि नोनी ने उसकी इतनी बाइटिंग कंट्रोल कर दी है, बिल्कुल, हम बिल्कुल, लोगों को अंदाजा भी नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल। और ये डॉग्स ही सिखाते हैं, ये जो बाइटिंग फीडबैक जो होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है डॉग्स के लिए, कि डॉग को कितना काटना है, कितनी फोर्स के साथ काटना है ना, वो दूसरा कुत्ता ही सिखा सकता है। वी कैन नॉट टीच हिम, क्योंकि हम दांत वाँत चला के तो दिखाएंगे नहीं इसको। वी वॉन्ट बाइट ऑन हिज पॉज एंड ऑल, लेकिन नोनी काटेगा ना इसको। तो जब ये काटते हैं तो एक दूसरे से सीखते भी हैं। तो बाइटिंग थ्रेशोल्ड, बाइटिंग फीडबैक, ये बहुत ज़रूरी होता है। और नोनी इतना समझदार, उसको ये पता है उसको कितना करना है। Right. हम उसको मजाक में बोलते हैं, ये तो सीरियस ले रहे हैं। ये भाई सिंपैथी दिखाने के लिए आ जाते हैं ना कुछ लोग। एक्चुअली वही बात होती है ना, डॉग्स को पाला भी नहीं होता ना लोगों ने, इसलिए उनको लगता है कि अगर कोई आऊँ आऊँ कर रहा है, परेशान सा है, तो वो रो रहा है, फिर उसको रोको। रोकने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो सिखा रहे हैं एक दूसरे को। और डॉग्स को थोड़ा रफ एंड टफ ही रहने दो, अपने जैसे सॉफ्ट भी नहीं बनाना। कोई इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो भी जाता है ना, तो डज नॉट मैटर। अभी काल इतना सीख गया है, काल को ये पता है कि मुझे कितनी फोर्स के साथ वुल्फ को पकड़ना है। वही तो, इंसानों के बच्चों की तरह ऐसे सॉफ्ट एकदम वो जो होते हैं बेबीज टाइप थोड़ी बनाना है। वर्किंग लाइन डॉग्स है भाई, रफ एंड टफ बना के रखने हैं। इंकी पिंकी पोंकी नहीं बनाने। हाँ जी, तो मिंकी जी ने एक सवाल पूछा है, कैन वी एक्सप्लेन अबाउट द पिजन चेस्ट इन डॉग्स। तो पिजन की शेप कैसे होती है, समथिंग लाइक कबूतर? उसके वो पंख वंख कुछ ऐसा कुछ करके उसकी शेप होती है ना, मतलब कैसी सी होती है, ऐसे कुछ बनाते तो थे हम बचपन में हाथों से ऐसे कुछ हाँ, करके ना, हाँ। ठीक है। तो उसमें आप पिजन की जो चेस्ट देखोगे ना, वो थोड़ा बाहर की तरफ होती है ना, तो उसी को बोलते हैं बेसिकली पिजन चेस्ट। है क्या, एक डिफॉर्मिटी है ना, जिसमें जैसे नॉर्मल जैसे हमारी चेस्ट होती है, आप ये जो चेस्ट बोन होती है, इसको अगर आप देखोगे तो ये सही है ना, ये ज़्यादा संकन है ना, ये बाहर की तरफ है ना ये अंदर की तरफ है, मतलब ऐसे है ना, नॉर्मल है। ऐसे ही डॉग्स के केस में भी होता है, वो चेस्ट ज़्यादा बाहर की तरफ ना हो, ज़्यादा संकन ना हो, है ना, नॉर्मल हो, तो दैट इज़ नॉर्मल चेस्ट। लेट हिम पास, कोई नहीं। लेकिन अगर वो बाहर की तरफ ज़्यादा उठी हुई है ना, आपको अलग से यहाँ पे एक, जब आपका डॉग उल्टा लेटे आप देखो, एक अलग से मतलब Hump बाहर type ज़्यादा, कुछ निकला हुआ है। हाँ, मतलब बाहर की तरफ उठा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड पिजन चेस्ट। इसकी वजह से बेसिकली रिब्स वगैरह में भी डिफॉर्मिटी आ जाती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो रिब्स भी आपको पता ही अटैच होते हैं ना साइड से, तो हो सकता है वो सही से बने ना, है ना। तो कुछ खास दिक्कत की बात नहीं होती। कुछ डॉग्स में ये जेनेटिकली होती है, ठीक है, कुछ डॉग्स में ये इंसानों की गलतियों की वजह से होती है। जेनेटिकली है, कोई इशू नहीं है, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक्स तो माँ बाप के ऊपर है, वो भगवान ने जेनेटिक्स नहीं उनके मतलब चेंज कर सकते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ऐसे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर इंसानों की वजह से हुई है तो भैया आपकी गलती इसमें कैसे होती है, टाइम पे उसको सप्लीमेंट्स नहीं मिले, स्पेशली कैल्शियम, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा गया। और ये पपी स्टेज से डेवलप होनी शुरू हो जाती है अगर इंसानों की गलती की वजह से होती, तो इसलिए हम हमेशा कहते इसमें हैं हाँ, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है आपको। विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनका बहुत ख्याल रखना होता है जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और puppies। ये आपको सप्लीमेंटेशन से ही देना पड़ेगा, इनका और कोई तरीका नहीं होता है। और सप्लीमेंटेशन का मतलब प्रॉपर सिरप्स की बात हम लोग कर रहे हैं, वो बोन वोन फालतू की चीज़ों की बात हम नहीं कर रहे वो सब हैं, नहीं। ठीक है। वो जो कहने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट की दूध वाली बोन आती है, बकवास नहीं होती है। वो बेकार है वो। ठीक है, तो प्रॉपर सिरप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें कॉम्बिनेशन हो D3 और फॉस्फोरस का, है ना। कैल्शियम, D3, फॉस्फोरस इज नीडेड, है ना, कैल्शियम, D3 एंड फॉस्फोरस, तो ये रिक्वायर्ड होता है, राइट। और अगर जिनको दिक्कत आती है, जिन डॉग्स को जैसे ज़्यादा ही डिफॉर्मिटी है ना, ज़्यादा ही कुछ बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ संकन है, तो आप उनसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, उनको ब्रीदिंग इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, दैट्स इट। बट ये कम होता है क्योंकि लंग्स भी फिर सही तरीके से डेवलप नहीं होती ना। बहुत सीवियर केसेस में हो सकता है, अदरवाइज भी। वैसे मेरे सामने आज तक टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई केस नहीं आया है, बहुत ही कम होते हैं वैसे। हाँ। अगर है तो फिर वही है, खराब ब्रीडिंग हुई है या तो हाँ, या तो बैड ब्रीडिंग है या मतलब बैड न्यूट्रिशन रहा है ना, दो ही रीज़न हो सकते हैं, और बाकी तो इसका कोई और रीज़न होता नहीं है। इससे ज़्यादा खराब होता है संकन चेस्ट वाला। ये जो जो अंदर पिजन की चेस्ट तो तरफ बाहर की तरफ निकलती है, संकन चेस्ट अंदर की तरफ होती है, वो ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। उसी में लंग्स डेवलप नहीं होते हैं, उसी में ब्रीदिंग इश्यूज ज़्यादा होते हैं, डॉग्स कोलैप्स कर जाते हैं, कोई फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो पिजन चेस्ट मोस्टली तो माइल्ड ही होता है ज़्यादातर केसेस में, और ज़्यादा इतनी दिक्कत भी नहीं होती डॉग्स को। सो वी होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। राइट मिंकी जी,
चलिए आपने पहले भी शायद ये क्वेश्चन पूछा हाँ, है, इन्होंने कई बार पूछा था। रिमेंबर पिजन चेस्ट, और ये हमेशा हमारा ना रह जाता था, ठीक है। बट आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कहाँ देखा है, किस डॉग। यूजुअली ये लार्ज ठीक है, और साइज dog जो की- डॉग्स होते हैं ना, हाँ, age उनमें क्या होता है। ये भी बताना, ठीक है। बाकी नॉर्मल लाइफ जीते हैं डॉग, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी वेट ने बोला है या नहीं बोला, आई गेस आपने शायद कई बार मेंशन किया था, दोबारा बताना, किसी वेट ने बताया है क्या? एक्सरे वगैरह हुआ है उसमें पता चलेगा, नॉर्मली तो वैसे ही पता नहीं चलता Normally तो इतना- अनलेस वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो बताना कमेंट सेक्शन में कि हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस। ऑलराइट गाइस, सो वी होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। किया है तो लाइक करना, यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।